हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो गाड़ी आप मेरे सामने देख रहे हैं ना, प्रॉपर एसयूवी, जिसका नाम है होंडा एलिवेट। और एलिवेट में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जो इसमें वेरिएंट आते हैं, बेस वेरिएंट है एसवी, उसके बाद वी, उसके बाद वीएक्स, फिर टॉप ऑफ द लाइन जेडएक्स। वी वेरिएंट से ही आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में आपको ट्रांसमिशन मिल जाता है। आप जो वेरिएंट मेरे सामने आज आप देख रहे हैं, इसका नाम है वी, बट ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। इसमें भी अगर आप जाना चाहेंगे तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। उसके बाद वीएक्स में भी आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिलता है। जेडएक्स में भी आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों का ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाएगा। इस वाले वेरिएंट की मैं वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, बट इसको दोबारा से कैप्चर करने का जो मेन मेरा पर्पस है वो है ये रेड कलर। और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि गाड़ी का लुक जितना आई कैचिंग एग्रेसिव लुक होता है ना, उस पर अगर आप एक डार्क कलर को प्रायोरिटी देते हो तो लुक अपने आप निकल के बाहर आता है। जैसे मान के चलिए ये होंडा एलिवेट है ये मान के क्या चल रहा है, लुक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियमनेस है। ठीक है, एक प्रीमियमनेस में अगर मैं आपकी बात करूं तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं कि मैं अक्सर बोलता हूं कि जिस गाड़ी का लुक्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो या स्पोर्टी हो या आई कैचिंग हो, उसमें अगर आप एक डार्क कलर को प्रायोरिटी देते हैं तो वहाँ पे लुक अपने आप बाहर निकल के आता है। जैसे ये एलिवेट है, वी वेरिएंट है यानी कि सेकंड बेस। आप इसका टॉप वेरिएंट देख सकते हैं जेडएक्स, डार्क कलर है ऑरेंज, जो कि सिग्नेचर कलर है। कंपनी ने इसको इसी कलर में लॉन्च किया था। बट अब आप इसका डेमो व्हीकल देख लीजिए, सामने वाइट कलर में खड़ा हुआ है, तो ये भी इसका टॉप वेरिएंट है जेडएक्स। अब इसको आप वाइट कलर में, इस लुक को आप वाइट कलर में देखना और इसी लुक को आप एक डार्क कलर में देखना, तो अपने आप लुक निकल के आ जाता है। तो वो किसकी वजह से निकल के आता है, जब आप एक लुक के साथ एक आप डार्क कलर को प्रायोरिटी देते हैं या चॉइस देते हैं ना, उसमें आपका लुक अपने आप निकल के आता है। एक ये कलर देख लीजिए सिग्नेचर, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। यही वेरिएंट जेडएक्स है, टॉप ऑफ द लाइन सिग्नेचर कलर, जिसमें कंपनी ने इसको इसी कलर में लॉन्च किया था। एक आपको मैं कलर और दिखाता हूँ जो कि सामने खड़ा हुआ है, वीएक्स, यानी कि टॉप से सेकंड। थोड़ा सा ब्राउनिश कलर है, अपनी जगह ठीक है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कलर कहीं ना कहीं कलर की वजह से लुक्स थोड़ा सा लुक्स का जो क्या कहते हैं लुक है, जो उसके थोड़ी सी प्रायोरिटी कम हो रही है कलर की वजह से। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लुक पीछे हो रहा है बिकॉज ऑफ कलर, मतलब वो निकल के बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, लुक जो है। बट अगर यही कलर, यही वेरिएंट आप इस वाले कलर में देखेंगे ना, तो अपने आप ही आपको फ़र्क पता पड़ जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये रेड कलर है। अब चाहे आप इसे अपनी लैंग्वेज में चेरी बोल लीजिए या डार्क रेड बोल लीजिए, या कई कंपनीज अपने अपने अलग अलग तरीके से नाम रखती है। तो ये जो लुक है ना, अपने आप ही बातें कर रहा है कलर के साथ। वो थोड़ा सा दब रहा है कलर, थोड़ा सा उसकी वैल्यू जो है, मतलब इनहेंस जो है वो कम निकल के आ रहा है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त है सामने। और वाइट मैंने आपको डेमो में दिखाई दिया, तो उसमें तो कलर कहीं ना कहीं बातें ही नहीं कर रहा है, सिर्फ कलर ही कलर दिखाई दे रहा है, लुक्स दिखाई नहीं दे रहे। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि लुक्स आपके तभी दिखाई देंगे जब आप एक डार्क कलर को प्रायोरिटी देंगे। अगर लुक आपका बहुत ही स्पोर्टी, बहुत ही अग्रेसिव, एक आई कैचिंग लुक है, तो उसमें आप डार्क कलर को प्रायोरिटी दीजिए, लुक अपने आप निकल के आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हेरिटेज होंडा, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा। तो विजिट द शोरूम, चेकआउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप होंडा से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो हेरिटेज होंडा सिकंदरा पे आके आप विजिट कर सकते हैं। किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस समय क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं वो भी आप आके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। इस वाले वेरिएंट को भी मैंने कवर कर रखा है, लेकिन वो दूसरे कलर के साथ है, बट इसको कवर करना मेरे को इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि गाड़ी इस कलर में बहुत ज़्यादा डैशिंग लग रही है। तो आपको स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में आप देखते हैं पूरा कंप्लीट आपका ये DRL सेटअप है, टॉप ऑफ द लाइन। ये आपका बाई फंक्शनल भी वर्क करता है, DRLs का भी वर्क करेंगे और आपका टर्न इंडिकेटर का भी वर्क करेंगे। बाकी यहाँ पे लो बीम, हाई बीम पूरा LED में, क्रोम की स्ट्रिप लेफ्ट कॉर्नर से लेकर राइट कॉर्नर तक आपको दी गई है। सेंटर में वही आपको क्रोम की स्ट्रिप दी गई है, नीचे आपका होंडा का लोगो
और यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिया गया है जो कि आपका डल मैटी फिनिश के साथ है। नीचे अगर आप आते हैं तो सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है। फोग लाइट इस वाली वेरिएंट में नहीं आती है, आप डीलरशिप के थ्रू या आफ्टर मार्केटिंग परचेज उसमें कस्टमाइज़ करा सकते हैं। और एयर वेंट जो कि आपके यहाँ दिए गए हैं बोथ साइड, ये आप देख सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा साइड में इस तरह आपको दिया रहता है, बस यहाँ पे आपको होंडा में यहाँ दिए गए। तो इनका यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि हाईवे पे स्पीड को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। और जो टायर का जो हीटिंग प्रेशर है, मतलब जो टायर जो जब आप 120-130 क्रूज़ करते हैं तो टायर कहीं ना कहीं हीट होता है, तो वो इनकी वजह से आपका हीट कम करेगा। इस वाले वेरिएंट में आपको व्हील कवर मिलते हैं और जिसमें आपका फ्रंट में डिस्क है, रियर में आपका ड्रम है। तो व्हील कवर का लुक कुछ इस तरह से। आप इनको एलॉयज़ में भी चेंज करा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एलॉयज़ में आप चेंज करा लेंगे तो लुक आपका और निकल के आ जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ये आपको 16 इंच के मिलते हैं, 215 60 R16 16 इंच के रेडियल टायर है व्हील कवर के साथ। फ्रंट में डिस्क है, रियर में आपका ड्रम है। कंप्लीट कुछ इस तरह से। बाकी लाइट की पूरी असेंबली भी सेम राइट हैंड साइड है। टॉप ऑफ द लाइन DRLs है। ये आपके बाई फंक्शनल है, टर्न इंडिकेटर का भी वर्क करते हैं। क्रोम की स्ट्रिप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कनेक्ट करती है सेंटर ग्रिल को। कुछ इस तरह से सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आप नीचे दे सकते हैं। बाकी हाई बीम और लो बीम पूरा का पूरा आपका LED में है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। हुड पे भी आप देख सकते हैं क्रीजेस, आपकी शार्प क्रीजेस दी गई हैं। इनका भी काम वही होता है, जब आप स्पीड मेंटेन करते हैं 120-130 तो अपोजिट साइड से जो विंड आती है ना, तो वो इन क्रीजेस की हेल्प के थ्रू डाइवर्ट हो जाती है, जिससे आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन रहती है और गाड़ी आपकी हवा से बातें करती है। तो इनका सब चीज़ इसी चीज़ में यूज़ होता है। साइड क्लैडिंग आप कंप्लीट देख लीजिए। टर्न इंडिकेटर आपके बोथ ORVM पे दिए गए। A पिलर आपका बॉडी कलर, B पिलर आपका ब्लैक टेप आउट, C पिलर आपका बॉडी कलर, 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक असेंबली और विंडो फ्रेम आपको यहाँ दिया गया है। को ड्राइवर दोनों में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको साइड क्लैडिंग और नीचे भी कंप्लीट आपको साइड क्लैडिंग देखने को मिलेगी। रूफ पे आप जाते हैं तो यहाँ पे शार्क फिन एंटीना। इस वाले वेरिएंट में किसी भी तरह का सनरूफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। रियर में आप आते हैं तो डिफॉगर, हाई स्टॉप माउंट लाइट, ना ही कोई वाइपर है ना ही कोई वॉशर है। सेंटर में होंडा का लोगो, पूरा LED टेल लाइट का सेटअप, एलिवेट की बैजिंग ये आप कंप्लीट दे सकते हैं। और रियर कैमरा आपको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। IV टेक की बैजिंग, रिफ्लेक्टर्स, फर्स्ट वन पार्किंग सेंसर आपको यहाँ दिया गया है, सेकंड वन ये रहा, थर्ड वन ये रहा और लास्ट फोर्थ वन ये रहा। नीचे आपको स्किड प्लेट देखने को मिलती है। और जो बूट है आपका इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है, अप्रॉक्स 458 लीटर्स के अराउंड है। जो कि आप क्रेटा वगैरह में जाते हैं तो आपको 433, सेल्टोस में भी आपको ऑलमोस्ट इतना ही है, ग्रैंड विटारा में आप जाते हैं तो 373, तो इस तरह का है। बट यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बूट स्पेस इस गाड़ी में प्रोवाइड होता है, 458 लीटर्स के अराउंड। बोथ साइड आपको एक्स्ट्रा हुक दिए गए, बट नाइट में यूज़ करने के लिए किसी भी तरह कोई लाइट नहीं है। स्पेयर व्हील अंडरनीथ आपको यहाँ मिलेगा, टूल किट वगैरह सब आपकी यहाँ पर है। ये कुछ इस तरह से असेंबली है। पार्सल ट्रे एज पर योर नीड आप यूज़ कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। लुक बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है, बहुत ही ज़्यादा शार्प है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। चाहे आप इस गाड़ी को फ्रंट से देखें, चाहे आप इस गाड़ी को रियर से देखें, ज़बरदस्त लुक है। अगर आप चाहते हैं, मैं अगर आप जनरली आपसे बात करूँ ना, तो इस वक्त 1.5 लीटर इंजन में अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीट मार्केट ओवरलोड हो चुका है क्रेटा वगैरह से। और मैं भी उस गाड़ी को देख देख के बहुत उब गया हूँ, बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ। हर जगह क्रेटा, हर जगह क्रेटा। हालांकि बेंचमार्क तो सेट कर दिया है, उस बेंचमार्क को अगर आपको पीछे करना है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर क्रेटा देख देख के मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ। तो अगर आप चाहते हैं एक फ्रेश SUV है कि फ्रेश न्यू लुक के साथ, तो ये गाड़ी आपके लिए बनी गई है। सेकंड बेस से ही आपको ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों का ट्रांसमिशन मिलता है। उसके बाद भी आपको ऑटोमेटिक मैनुअल VX में जाएंगे तो वहाँ पे भी मिलेगा, और ZX में तो आपको मिलेगा। ZX वगैरह में आपके सेफ्टी रिलेटेड ADAS वगैरह भी कई सारे फीचर्स गाड़ी कवर करती है, तो उसकी भी वीडियोस आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ था इसका। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो 4.3 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर के अराउंड इसकी विड्थ है और 1.6 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपको इसी सेगमेंट में मिलता है, जो कि अप्रॉक्स 220 mm के है, और व्हील बेस आपका 2590। तो कुछ इस तरह से आपके डायमेंशंस है। जबकि आप क्रेटा वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 190 mm के अप्रॉक्स मिलता है, ग्रैंड विटारा में आपको 210। इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा व्हील
ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा 220 mm के अप्रॉक्स। तो कंप्लीट, तो हाइट के हिसाब से भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस आपको प्रोवाइड करती है। तो आपको किसी भी सरफेस में चलाने को अगर ज़रूरत पड़े तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बल्की गाड़ी लग रही है। 4.3, 1.7, 1.6, 16 इंच के व्हील कवर, फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम, और कलर तो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग है, बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। ठीक है, ड्राइवर साइड आपका रिक्वेस्ट सेंसर, ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। और एक यूनिक फीचर मुझे बड़ा अच्छा लगता है होंडा एलिवेट में, हालांकि इसका जो मेन पर्पज़ है वो VX में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ZX में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बट V में भी काम चल जाता है। अब आपकी की जो है ना, लॉक करने के बाद आपकी गाड़ी, आपकी जो की है लॉक करने के बाद वो की जो आपकी पॉकेट में होनी चाहिए, आप बस डोर को टच कीजिए, गाड़ी आपकी अनलॉक हो चुकी है। सिर्फ आपको जो अपना हैंड है ना, चाहे वो राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, बस ग्रैब हैंडल के बीच में आपको डोर ओपनर जो है बस उसके बीच में आपको इंसर्ट करना है, पुट इन करना है, गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाएगी। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे मैं आपको फिर से गाड़ी लॉक करके दिखा रहा हूँ और आप टर्न इंडिकेटर पर फोकस कीजिएगा। ये रही की, मैंने इसको लॉक कर दिया, टर्न इंडिकेटर आपके ब्लिंक कर गए, अब गाड़ी लॉक है। अब मुझे इसे अनलॉक करना है, आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा। साउंड भी आएगा आपको, और साउंड आपका वॉइस के थ्रू नहीं आएगा, मतलब किसी भी तरह का आपको बीप का कोई साउंड नहीं आएगा, बट गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाएगी, लेकिन टर्न इंडिकेटर आपके ब्लिंक हो जाएंगे, यानी ऑन हो जाएंगे। देखिए मैं हाथ लगा रहा हूँ, गाड़ी आपकी अनलॉक हो गई। अगर आप इससे ये वाला फंक्शन अगर आप अपर वेरिएंट में जाएंगे ना, VX में और ZX में, तो जैसे ही आप लॉक करेंगे तो ये आपके टर्न ऑफ हो जाएंगे, यानी कि फोल्ड हो जाएंगे। और जैसे ही इसी फंक्शन से यही वाला फीचर्स आप अप्लाई करते हैं ना, तो जैसे आप लॉक करेंगे की से तो ये फोल्ड हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और वैसे ही अगर हाथ लगा के आप अनलॉक करेंगे तो ये आपके अनफोल्ड हो जाएंगे। तो VX और ZX में थोड़ा सा और ज़्यादा इनहेंस कर दिया गया है इस फीचर को। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। इंटरफेस लेआउट डुअल टोन में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। डुअल टोन में आपका है ना प्रीमियमनेस। ड्राइवर साइड वाली जो सीट है आपको रिक्लाइंड और हाइट का मैनुअली सेटअप मिलता है। हेडरेस्ट जो है आपके एडजस्टेबल है, हाइट कुछ इस तरह से। बाकी आप यहाँ पे पूरा डार्क ग्रे फिनिश है डोर ओपनर में। पावर विंडो 1 टच डाउन है, पावर विंडो 1 टच अप है विद एंटी पिंच के साथ। रेस्ट ऑफ द पावर विंडो को स्विच और रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज को लॉक करने का स्विच आपको यहाँ दिया गया है। सेंटर लॉकिंग लॉक अनलॉक का स्विच आपको यहाँ दिया गया है। उसके बाद बोथ RPM आप इस वाले वेरिएंट में मिरर आपको यहाँ से सेट करने पड़ेंगे, बट इन मिरर्स को आपको अगर फोल्ड या अनफोल्ड करना पड़ेगा तो ये आपको मैनुअली इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है, बट यहाँ से आप मिरर जो है आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो जाएंगे। बट इनको अगर आपको क्लोज और ओपन करना है तो मैनुअली आपको करना पड़ेगा। नीचे आपका बॉटल होल्डर है, ये आप देख सकते हैं पूरा हार्ड प्लास्टिक है। स्पीकर है यहाँ पे। अगर आप फोकस आउट करेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच दिया गया है और आपका हेडलाइट लेवर। अब बात कर लेते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में। आजकल तो ट्रैक्शन कंट्रोल में भी वेरिएशन आ गए बहुत सारे। अब बात कर लेते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑन करके दिखा दें। और यहाँ पे आपका होंडा एलिवेट आपको शो करेगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एक्चुअल में स्क्रीन तो ओरिजिनल ये है, बट ये ऊपर से रैप कर रखा है तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं ज़्यादा। और ये आप देख सकते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। इसमें भी आप देखेंगे एक मून लाइट आपको बार बार इल्यूमिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मैंने किया इसको स्टार्ट, इग्निशन रेड में कन्वर्ट हो गया। होंडा एलिवेट प्रोजेक्टर जो कि इमेज है एक, वो आपकी इस तरह बन के आएगी, है ना, जबरदस्त। अब आप सेकंड बार जब इसको दबाएंगे तो पूरा इग्निशन सिस्टम ऑन हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ये हमारा पूरा स्वाइप है ना, जबरदस्त। तो ये छोटे छोटे फीचर, जो छोटे छोटे फंक्शन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आपकी लग्जरी को एनहांस करते हैं। बात कर रहा था मैं ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में। ट्रैक्शन कंट्रोल में भी आजकल बहुत सारे वेरिएशन आ गए हैं। फिलहाल तो इसमें नॉर्मली ट्रैक्शन कंट्रोल है। इसका यूज़ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी सरफेस को ग्रिप करने में, पकड़ने में काम करता है। अब आप मान के चलिए कहीं पे आपकी गाड़ी फंसी हुई है, कोई बहुत ज़्यादा मडी वाला इलाका है, कीचड़ वाला इलाका है, जिसे दलदली बोलते हैं। अब वहाँ पे आप विदाउट ट्रैक्शन कंट्रोल गाड़ी को रेव कर रहे हैं, एक्सीटर कर रहे हैं,
बट आपके टायर वहीं की वहीं घूम रहे हैं, गाड़ी आपकी आगे नहीं जा रही है, टायर फ्री हो गए, पकड़ ही नहीं बना रहे हैं सरफेस पे। तो जिन गाड़ियों में ये चीज़ ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होता उनको वहाँ प्रॉब्लम होती है, आप धक्का वक्का लगवाते हैं, किसी की मदद देते हैं। बट जिन गाड़ियों में ट्रैक्शन कंट्रोल होता है, अब आजकल तो नॉर्मली सब में आ रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको क्या हुआ कि टायर जो है ग्रिप बनाएंगे, सरफेस को पकड़ेंगे और आपकी गाड़ी को उस सिचुएशन से निकालने में आपकी मदद करेंगे। बट थोड़ा सा अगर आप हाईली कंपनीज़ में जाते हैं, थोड़ा सा प्रीमियम कंपनीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के वेरिएशन मिलते हैं, सैंड का होगा, मड का होगा, स्नो का होगा, हिल का होगा, तो अलग अलग ट्रैक्शन कंट्रोल के भी आपको वेरिएशन मिलेंगे। ये एक ट्रैक्शन कंट्रोल के वेरिएशन आपको और हुंडई में मिल जाएंगे, अल्काज़ार में और क्रेटा में, MG में भी मिल जाएंगे, आपको XUV 700 में भी मिल जाएंगे। तो इस तरह कई सारे ट्रैक्शन कंट्रोल के वेरिएशन अलग अलग कंपनी आपको देती है। तो नॉर्मल सिंपल सा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एनालॉग में, बीच में आपकी MID, लेफ्ट हैंड साइड RPM, राइट हैंड साइड आपका स्पीडोमीटर, लेफ्ट हैंड साइड वाइपर के कंट्रोल, राइट हैंड साइड आपके हेडलाइट्स के कंट्रोल। और ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को लेकर, जो कि इस वक्त मैक्स है, अब मैं इसको कम कर रहा हूँ, तो ये आपकी पूरी खत्म हो गई कहानी, ठीक है ना। ये आपका प्रॉपर स्विच दिया गया इधर, अब इसको धीमे धीमे आप बढ़ा दीजिए तो मैक्स हो जाएगी, ये आपकी फुल हो गई। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पूरे ऑडियो रेडिएटर कंट्रोल है, यहाँ पे फोन कनेक्ट, डिस्कनेक्ट और वॉइस रिकमेंडेशन का फंक्शन है, सेंटर में होंडा का लोगो, और यहाँ पे आप देखेंगे तो टिल्ट का आपको फंक्शन मिलता है। टेलीस्कोपिक का चेकआउट कर लेते हैं, टेलीस्कोपिक का भी है, जी हाँ, दोनों का मिलता है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक, आपको दोनों का यहाँ पे फंक्शन देखने को मिलेगा। 10.25 इंच की टच म्यूजिक सिस्टम है, जिसमें आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं विदाउट एनी सिंगल ट्विटर तो यह कि आप बाद में भी इंस्टॉल करा सकते हैं। बाकी AC वेंट के सराउंडिंग सेंटर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डार्क ग्रे फिनिश देखने को मिलेगी। ये आपको यहाँ पे भी सेम फिनिश है, वहाँ पे भी सेम फिनिश है, ये थोड़ा सा आपका कॉफ़ी है कलर कह लीजिए, स्किन कलर कह लीजिए। ZX में अगर आप जाएंगे तो ये आपका डिज़ाइन पैटर्न चेंज हो जाता है, ये ब्राउनिश में हो जाता है। बाकी आप VX में आइए, V में आइए, ये आपका सेम रहेगा। ZX में अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ZX है कि VX है कि V है, बस आप इसको फोकस कर लीजिए। ये आपको V में भी सेम मिलेगा, जो कि ये गाड़ी में कवर कर रहा हूँ। VX में भी आपको यही पैटर्न मिलेगा, बट जब आप ZX में जाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा। जैसे सामने ZX खड़ी है ना, उसके अंदर ब्राउनिश है, मतलब ब्राउनिश मतलब जो गाड़ी का कलर है ना, इसी से लगभग मिलता जुलता, पूरा ब्राउनिश है। बाकी VX में, V में आपको यही सेम पैटर्न मिलेगा। उसके बाद 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है। और रिवर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं रिवर्स कंप्लीट, जो कि विजिबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। इसमें आप अगर सेटिंग देखेंगे तो आप यहाँ पे एंगल चेंज कर सकते हैं। ये एंगल अभी सेट है व्यू देखने का पीछे, ये दूसरा एंगल थोड़ा सा नीचे की तरफ हो गया, यानी डाउन टू अर्थ। और ये बिल्कुल ही जहाँ पे लोअर बम्पर का पार्ट का एंड हो रहा है, पीछे वाले बम्पर का, ये वो आपको एरिया है, तो आपको सिर्फ इस पर रखना है, क्योंकि आपको गाड़ी रिवर्स करनी है ना, तो आपको सिर्फ इस पर रखना है। तो इस तरह से है। बाकी 12 वोल्ट का पावर आउटलेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और 2 USB के पॉइंट, थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा कुछ ना कुछ अपना सामान रखने के लिए। 2 कप होल्डर्स, ब्लैक पियानो फिनिश, मैनुअली गियर बॉक्स के सराउंडिंग, थोड़ी सी स्पेस आपको यहाँ मिलती है। हैंड ब्रेक आपकी मैनुअली है, आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडेबल नहीं है बट फिक्स है। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है। ग्लव बॉक्स आपका विदाउट कूल एंड विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से। बाकी आपका हेलोजन आपकी लाइट है। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर भी नहीं मिलता, नॉर्मल है। वो ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको मिरर मिलता है। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है। सेंटर में भी आपको रीडिंग लाइट यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। और ये आपका मैनुअली डे नाइट मिरर है। अब इसको मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ क्लियर। जैसे ये इस वक्त अभी एक्चुअल में जो पोजीशन है ना, ये डे मोड पे सेट है। आप देख रहे होंगे पीछे बिल्कुल क्लियर व्यू दिखाई दे रहा है। अब इसको आप नाइट मोड पे कर दीजिए, सॉरी ये डे आपका डे मोड पर है। अब इसी को आप नाइट मोड पे कर दीजिए, तो नीचे जो एक इमेज बन रही है वो आपकी नाइट मोड वाली बन रही है। जैसे पीछे अगर मैं आपको दिखाने का यूज़ करूँ, थोड़ा सा और मैं क्लियर करता हूँ इस चीज़ को, 1 मिनट। जी हाँ, ये आपका डे मोड पर है। ये आप देख सकते हैं पीछे जो आपका व्यू आ रहा है पूरा डे मोड पर है, ये ऐसे ही रहेगा। अब मैंने इसको किया नाइट पे, तो अब आप ऊपर देखिए, ये आपको मेरे इस वाले मिरर में 2 इमेज दिखाई दे रही होगी। थोड़ा सा फोकस आउट कीजिएगा, 2 फिंगर आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। तो ये आपकी नीचे वाली जो इमेज है, ये वाली, ये आपकी डे इमेज है, और ये आपकी ऊपर वाली जो है वो आपकी नाइट इमेज है। तो ये मैनुअली डे नाइट मिरर है, ऑटोमेटिक वाला नहीं है। ऑटोमेटिक में तो स्विच वगैरह होते हैं। देख रहे हैं ना, सेम इमेज आपकी बन रही है।
बस जो जिसमें विजिबिलिटी क्लियर है वो आपका डे मोड है, और जस्ट उसके अपर सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका नाइट मोड है। सेम फिगर पीछे आपको मेंशन हो रहा होगा, सेम इमेज आपकी कैप्चर हो रही होगी, बट आप उसकी पोजीशन देख लीजिए। एक आपकी एक्चुअल में इमेज बता रहा है और दूसरी आपकी उसकी शेडो, आप जिसे कह सकते हैं जस्ट लाइक अ शेडो बन रही है। तो ये आपका डे नाइट वाला मैनुअली मिरर है। तो कुछ इस तरह से था पूरा फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं आपको कितनी स्पेस देखने को मिलती है। उसके बाद बात करेंगे आपके सेफ्टी फीचर्स से रिगार्डिंग, आपको ये गाड़ी क्या क्या कवर करती है और इस गाड़ी का किस किस गाड़ियों से आपका कंपैरिजन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर वाली सीट आपकी जो हेडरेस्ट है आपके हाइट एडजस्टेबल है। पीछे आपको एसी वेंट मिलता है, सेंटर में थोड़ा सा हम्प है तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बैग आपके स्ट्रेस आउट अच्छे खासे हो रहे हैं। अभी मैंने ना तो इसका रिक्लाइन सेट किया, ना ही मैंने इसकी हाइट सेट करी, उसके बाद भी स्पेस मेरे पास पूरी फुलफिल है। यहाँ पे कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है, यहाँ पे भी आपको कोई मैगजीन होल्डर नहीं है। पीछे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बट ये अगर सेंटर में भी होता तो थोड़ा सा एक फंक्शन लग्जरी को और काउंट हो जाता। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है कंप्लीट, और ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है, यहाँ पे भी आपको दिया गया है। आर्मरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस वाले वेरिएंट में किसी भी तरह का कोई भी आर्मरेस्ट पीछे नहीं आता है, सिर्फ आपका फ्रंट में आता है। तो ये है इस गाड़ी का स्पेस। 3 लोग आसानी से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं सेंटर में आपका डैशबोर्ड की लुकिंग कुछ इस तरह से। बाकी ऑटोमेटिक एसी है पूरा कंप्लीट, आपका फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर। अगर आपको मैक्स कूलिंग भी करनी है, मतलब कूलिंग आपको ज़बरदस्त करनी है, तो वो भी आपको इसमें फंक्शन आता है। तो कुछ इस तरह से है कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए, फ्रंट से भी, रियर सेक्शन में से भी। और अब बात कर लेते हैं सेफ्टी रिलेटेड फंक्शन की, कि ये गाड़ी आपको सेफ्टी में क्या क्या देती है, इस वाले वेरिएंट में आपको सेफ्टी में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और किस किस गाड़ी से इसका कंपैरिजन है। तो अब बात कर लेते हैं सेफ्टी रिलेटेड। तो इस गाड़ी में आपको ABS, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, उसके बाद आपको 2 एयरबैग मिलते हैं। फर्स्ट वन इज देयर, सेकंड वन इज देयर। उसके बाद आपको EBD, ESC ऐसे प्रोग्राम मिलते हैं, VSC ऐसे कंप्लीट प्रोग्राम मिलते हैं, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग ऐसे प्रोग्राम मिलते हैं। उसके बाद आपका स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट, और लास्ट में आपका हिल असिस्ट। हिल असिस्ट भी ये गाड़ी अपने आप में कवर करती है। और बेसिकली अगर मैं बताऊँ, अभी मैं आपको बता रहा था कि सीट मैंने बिल्कुल छेड़ी नहीं है। हालांकि ये इनिशियल पोजीशन पे तो नहीं है, बट जो भी कोई बंदा बैठा हुआ, आई थिंक उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उसकी फिजिक है, वो मेरे से ही कहीं ना कहीं सिमिलर होगी। अब मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा हुड दिखाई दे रहा है, लेफ्ट एंड भी, राइट एंड भी, और उसके बाद जो चेयर आप देख रहे हैं ना, उसका भी मुझे एंड पॉइंट नज़र आ रहा है। तो ये तो विजिबिलिटी है यार, ज़बरदस्त विजिबिलिटी है, ठीक है ना। आपको प्रॉपर एक होता है ना SUV में बैठने के बाद आपको प्रॉपर बॉनेट दिखना चाहिए, हुड दिखना चाहिए। मुझे लेफ्ट एंड, राइट एंड, और ये आपकी क्रूजेस, शार्प एजेस, जो जितनी आप देख रहे हैं, शार्प क्रीजेस आप देख रहे हैं ना, जो एरोडायनेमिक का काम करती है, ये तो मुझे क्लियर नज़र आ रहा है ना, ज़बरदस्त चीज़। कंपैरिजन इसकी मैं बात करूँ तो क्रेटा से तो है ही है, सेल्टोस से है, आपका ग्रैंड विटारा से है, टोयोटा हाईराइडर से है, स्कोडा में जाएंगे तो कुशाक से है, वॉक्सवैगन में जाएंगे तो आपका टाइगन से है। तो इन सब गाड़ियों से ये गाड़ी अपने आप को कम्पीट करती है। तो कुछ इस तरह से इसके फंक्शन फीचर है इस वाले वेरिएंट में। बाकी एक्स शोरूम प्राइस वगैरह जो भी कुछ है, मैं कॉन्टैक्ट सारी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेकआउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और भी कई सारी वीडियोज़ डिटेल रिव्यू के साथ आने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या शेयर करिए, लाइक करिए। कोई भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आप मुझसे वहाँ पे नहीं पूछ सकते हैं तो मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप किसी गाड़ी को लेने में कंफ्यूज है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको CNG ज़्यादा प्रीफर करनी चाहिए या आपको पेट्रोल ज़्यादा प्रीफर करनी चाहिए, डीजल करनी चाहिए, या आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए या मैनुअल ट्रांसमिशन, तो इस तरह कई सारी क्या कहते हैं बायर्स के लिए ये प्रॉब्लम होती है।
कि हमको क्या प्रीफर करना चाहिए, तो वो मैं आपकी सॉल्व आउट कर सकता हूँ। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बनी रहिए, बहुत सारी वीडियोस डिटेल रिव्यू के साथ आप लोगों के लिए आने वाली है। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय चैनल।